अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक अकॉर्डिंग टू वेदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमें बात करनी है कि मौसम जो चेंज हो रहा है और चेंज होते मौसम के साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इससे ख़ुद को कैसे महफूज किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस वेदर के चेंज होने के साथ इंसानी जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और हम बात करेंगे कि ऐसी होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो वाज़े होते हैं हमारी बॉडी पर इस वेदर में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहा है, और ये जो अक्टूबर और नवंबर होता है इसमें मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, बदल रहा होता है। और जब मौसम बदल रहा होता है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती है। हमारी बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर एक सर्टन टेम्परेचर से मैचअप कर रहा होता है। हम एसी में, हम पंखों में, हम कूलर्स लगाने की आदत होती है। खैर अब कूलर्स वगैरह तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम पंखे जो हैं वो नहीं छोड़ रहे होते हैं। हम जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं छोड़ रहे होते हैं। ठंडी चीज़ों का, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बहुत जो एक नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल साबित होता है। उससे फिर क्या होता है, उससे ये होता है कि सबसे पहले जो वेदर जब चेंज होता है, चेंजिंग वेदर की तरफ आता है, सर्दियों की तरफ जो मौसम आ रहा हो, तो सबसे पहला जो असर होता है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम, जो सबसे पहला सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं वो फ्लू के होते हैं। फ्लू के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आना शुरू होते हैं। फ्लू के होते हैं और आपके थ्रॉट पेन के होते हैं, और इसके साथ साथ फीवर के होते हैं। तो ये 3 केसेस जो हैं वो बहुत अर्ली हमारे पास जो हैं, जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो अर्ली ये 3 केसेस जो हैं, ये 3 प्रॉब्लम के साथ लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब मौसम चेंज होता है। दूसरा जो है वो आपको जैसे मालूम है कि जब वेदर चेंजिंग की तरफ आ रहा होता है तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, क्योंकि मच्छर जो होता है, बाहर सर्दी होती है, अंदर जो है वो गर्म होते हैं, तो मच्छर अंदर की तरफ आ जाता है, कमरों की तरफ आ जाता है। जब रूम्स में आ जाते हैं तो फिर इनका एक टाइमिंग होती है, मगरिब से पहले, मगरिब के बाद और इशा के दरमियान में, या सुबह सुबह के टाइम। तो ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है। तीसरा जो इशू हमारे सामने देखने को मिलता है वेदर के चेंज होने से, वो इशू होता है स्किन के। बहुत सारे केसेस आते हैं, स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। वो इस वजह से कि हमारी एक जो रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, हम वो अकॉर्डिंग टू सीज़न, यानी कि वो गर्मियों के सीज़न में जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जब मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी है वो होता है हमारा फेस वॉश। ठीक है, तो फेस वॉश को सबसे पहले हम चेंज नहीं करते, हम अपने साबुन को, हम अपने सॉप को चेंज नहीं करते, जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको चेंज नहीं करते। वो एक रूटीनली चल रहा होती है सिस्टम, और उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो स्किन के बहुत सारे केसेस आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो केस हमारे पास आते हैं मौसम के चेंज होने से, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है बालों के गिरने की। बाल बहुत ज़्यादा डल हो के, रफ़ हो के, बहुत ज़्यादा खुश्क हो के तो बाल जो हैं वो गिर रहे होते हैं, यानी कि हेयर फॉल जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे एंड पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन है वेदर के चेंज होने के साथ, जैसे ये अक्टूबर और नवंबर है, तो इसमें जो सबसे चीज़ ज़्यादा फेस करने को मिलती है वो है स्मोक। पहले स्मोक का इतना ज़्यादा हमने कभी नाम भी नहीं शायद सुना था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जो है वो स्मोक का नाम सुनने को मिलता है, और स्मोक के नाम के साथ जो है वो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। इवन दो लास्ट ईयर जो है, आई थिंक लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर जो है वो प्रॉपरली छुट्टियां दी गई थी कि स्मोक है तो छुट्टियां दी। अभी भी बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, यानी कि स्मोक जो है वो इस कदर अफेक्टेड है, इस कदर हार्मफुल है, जो हमारे लंग्स के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करती है। और ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल है और इतनी ज़्यादा ये डेंजरस है कि ये लंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देती है।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये, सबसे पहली बात जो जानने वाली है वो ये कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्मोग। स्मोग होती क्या है, बेसिकली ये कहाँ से आई। तो ये एक बेसिकली प्लूटेड एरिया से रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्लूटेड एरिया को ही रिप्रेजेंट करती है। ये स्मोग कोई कुदरती एक चीज़ नहीं है। स्मोग इंसानी तैयार करदा चीज़ है जिसने इंसान को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जैसे कि स्मोक के फैलने की 2-3 जो है वो वेज होते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा रशली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो व्हीकल्स चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन होती है। तो स्मोग बेसिकली जो है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो नाइट्रोजन है, जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस कदर हार्मफुल होते हैं कि ये हवा में जो है वो शामिल हो जाते हैं। अब अक्टूबर और नवंबर के बाद जो है हवा में नमी आना शुरू हो जाती है, तो उस नमी के साथ मिलकर ये जो गैसेस हैं, ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये उस नमी के साथ मिल जाती हैं। जब ये उस नमी के साथ मिल जाती हैं तो ये हवा को जो है वो पोल्यूटेड कर देती हैं, पोल्यूशन उसमें पैदा कर देती हैं। और जब हम इस हवा में सांस लेते हैं वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे फोग है, लेकिन फोग और स्मोग में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। स्मोग टोटली जो है वो पोल्यूटेड होती है और फोग जो है वो हवा में नमी का तनासुब होता है कि नमी किस कदर हवा में मौजूद है। तो जब ये पोल्यूटेड जो गैसेस हैं ये हवा में नमी के साथ शामिल होती हैं तो ये डेंजरस कर देती हैं। जब हम उस हवा में, उस ऑरा में सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स तक पहुंचती हैं और लंग्स तक पहुंचकर बीमार कर देती हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल केसेस हमारे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन तक भी ले जाते हैं। अब यहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम की हमने बात कर दी। सेकेंड जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इन चीज़ों से खुद को महफूज कैसे रखना है, खुद को बचाना कैसे, और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें इससे बिल्कुल बेहतर और सही साबित होगी और इनसे बचा सकती है। फर्स्ट मैंने आपको 2-3-4 जो चीज़ें बताई, यानी कि मैंने आपको बताया कि सर्दियाँ जब आती हैं तो ये इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लू का इशू होता है, हमें जो है वो गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, हेयर फॉल हो गया, स्किन का जो है वो उसका ख़राब होना हो गया। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो अवेयरनेस ये है कि हमने खुद को बेहतर कैसे करना है, हमने माहौल के मुताबिक खुद को कैसे रखना है। अपनी स्किन के लिए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। अपनी स्किन को जो है वो आप डेली जब घर आते हैं तो आप अपने फेस को वॉश करके उस पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप उसको अप्लाई करेंगे और उसको नॉर्मल रखेंगे। अच्छा जी, ठंडे पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, नॉर्मल पानी को अब इस्तेमाल करें। हो सके तो थोड़ा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कि जो नीम गर्म पानी है उसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो है वो निज़ाम तनफ़ुस जो है वो बेहतर रहेगा। तो इससे ये गला ख़राब और फ्लू वाली जो शिकायत हैं वो ठीक हो जाएंगी। कहवे का इस्तेमाल किया जाए, चाय की निस्बत जो है वो कहवे को इस्तेमाल करें। कहवे से जो है इससे भी बहुत ज़्यादा आपको अफाका मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम इससे ठीक होंगी। अच्छा जी, होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसन, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसन जो कि स्मोक के सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब स्मोक होती है तो, और जब हम बहुत ज़्यादा रशली एरियाज़ में जाते हैं और सांस लेते हैं उन रशली एरियाज़ में, वहाँ की पोल्यूशन में हम जो है वो सांस ले रहे होते हैं, हमारे बच्चे सांस ले रहे होते हैं, तो हम बेसिकली उनको अस्थमा जो है वो गिफ्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अस्थमा इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। होम्योपैथिक में स्मोक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जी आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक जो है वो इस कदर जो अफाका देती है स्मोक के सीज़न में, बेसिकली ये निज़ाम तनफ़ुस को बेहतर बनाती है। बेसिकली ये सांस लेने के निज़ाम को जो है वो बेहतर करती है। अगर किसी भी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और सांस सही से नहीं आ रहा, तो आप आर्सेनिक यूज़ करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा अफाका होगा।
तो आर्सेनिक जो है वो स्मोक के सीज़न के लिए, जैसे अब ये सीज़न है, अब आप अपने अराउंड ख़ासकर जो बहुत ज़्यादा रशली एरियाज़ हैं, अब आप जहाँ जहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में स्मोक की कंडीशन क्या है। मैं अगर लाहौर की बात करूं तो लाहौर में स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है और अभी से ही स्टार्ट हो गया, मतलब अर्ली स्टार्ट हो गई है। आज मेरे ख्याल से आज सारे दिन में जो है वो सारा दिन स्मोक रही है। अब जैसे जैसे जो है वो डेज़ गुजरते जाएंगे तो स्मोक का सिलसिला ऐसे ही जो इसकी स्टार्ट होता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है कि सूरज की शुआएं जो हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सारा दिन तो तकरीबन स्मोक रहती है। वो फोग नहीं होती, वो स्मोक होती है। हम फोग समझ रहे होते हैं और हमें, लेकिन वो स्मोक होती है। स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो इससे बेहतर तो ये है कि हम जब बाहर जाएं तो अपने फेस को कवर करके जाएं, अपनी आंखों को कवर करके जाएं, कोई ग्लासेस लगा लें, अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लें। तो इससे बचने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई, होम्योपैथिक की मेडिसिन आर्सेनिक आपने यूज़ करनी है 30 की पोटेंसी में। इसको आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह आप इसको इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं इसके 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी ले लीजिएगा, इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स इसके यूज़ करें और आप अपने आप को कवर भी रखें और गर्म पानी का इस्तेमाल भी करें, कहवे का इस्तेमाल भी करें। और बाहर जाते हुए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चों को अगर साथ लेकर जा रहे हैं उनको टोटली कवर करके लेकर जाएं। बाइक पे अगर आप जा रहे हैं ओपनली, मतलब आप अगर जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस किए आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या किसी और प्रॉब्लम से रेलिवेंट आप कोई बात करना चाहते हो तो आप जो है वो मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है atrzubia93@gmail.com। इसके साथ साथ जो है वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के पेज पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों तरीके बहुत मुश्किल लगते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो एक कमेंट, अपनी प्रॉब्लम से रेलिवेंट एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे रब्ता कर लूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।